नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। भारत को भाजपा का गुलाम नहीं बनने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी के ऐलान के बाद पूरी पार्टी थर थर कांपने लगी है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि भाजपा का मुद्दा और मुहिम यही है कि पूरे देश में एक ही पार्टी रहे, एक ही विचारधारा का पालन हो, यानी कि सबकी सोच को बदलने का काम भाजपा बड़े जोरों शोरों से कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये सपना साकार होता नजर नहीं आ रहा है। हम सभी को पता है कि आज संविधान पर चोट की जा रही है, आज संविधान को बदलने की बात कही जा रही है, आज संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करने पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन क्या ऐसा कर पाना संभव है? बिल्कुल नहीं। हमारे देश के संविधान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, चाहे वो भाजपा हो या फिर आरएसएस संगठन हो। दोस्तों, आरएसएस और भाजपा के स्वर एक हैं और ये लोग लंबे समय से ये कह रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटा दिया जाए। लेकिन पूरा देश खड़ा हो गया है, पूरा देश कह रहा है कि संविधान को अब कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, एक अलग ही एजेंडा चल रहा है हमारे देश में। एक ही विचारधारा के लोगों को तैयार किया जा रहा है, एक ही पार्टी को लेकर के चर्चा हो रही है। इसी बात को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भाजपा पर जबरदस्त प्रहार किया है। जरा देखिए, अमर उजाला अखबार में खबर भी छपी है। लिखा है कि भारत को एक आवाज, एक पार्टी, एक विचारधारा वाला देश नहीं बनने देंगे। बीजेपी पर अभिषेक मनु सिंघवी हमलावर। दोस्तों, कांग्रेस नेता भी हैं अभिषेक मनु सिंघवी और सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वरिष्ठ वकील भी हैं, और इन्होंने कहा है कि भारत को एक आवाज, एक पार्टी और एक विचारधारा वाला देश बनने नहीं देंगे। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों की राय जानना चाहता हूं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या अभिषेक मनु सिंघवी साहब सही कह रहे हैं? क्या आप लोग अभिषेक मनु सिंघवी का साथ देंगे? क्या आप भारत को एक आवाज, एक पार्टी और एक विचारधारा वाला देश नहीं बनने देंगे? दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी लोग इस समय हमारी वीडियो देख रहे हैं, सभी लोगों से खास गुजारिश है कि आप लोग कमेंट करके अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा बोले गए इन शब्दों पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। इससे बहुत बड़ी ताकत अभिषेक मनु सिंघवी को मिलेगी। जरा देखिए, लिखा है कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ अदालतों में नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि जनता के बीच सड़कों पर भी लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब ड्राइंग रूम की फुसफुसाहटें नहीं, सड़कों की गर्जना चाहिए। सिर्फ बयान नहीं, सतत सत्याग्रह चाहिए। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। ये बात तो सत्य है कि कुछ ऐसी लड़ाइयां हैं जो अदालतों में नहीं लड़ी जा सकती, कुछ ऐसी लड़ाइयां हैं जो बंद कमरों में नहीं लड़ी जा सकती, कुछ ऐसी लड़ाइयां हैं जिन्हें सड़कों पर और गर्जना के साथ ही लड़ी जा सकती हैं, जैसे कि आत्मरक्षा, अपना अधिकार, अपने देश को मानसिक गुलामी से बचाना, अपने देश को एक आवाज, एक विचारधारा, एक लोग के हाथों में ना सौंपने के लिए सड़कों पर उतरने का प्रयास करना, यह सभी देशवासियों को करना चाहिए। देखिए, लिखा भी है वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र को हुकूमत की एक तरफा शैली में बदलने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस भारत को एक आवाज, एक पार्टी और एक विचारधारा वाला देश बनने नहीं देगी। दिल्ली में आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन संवैधानिक चुनौतियां, दृष्टिकोण और रास्ते विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज हम ऐसे दौर में हैं जहां संविधान को न केवल नजरअंदाज किया जा रहा है, बल्कि उसे सत्ता की सेवा में मोड़ा जा रहा है, जब विरोध को देशद्रोह कहा जाने लगे। दोस्तों, हम सभी को पता है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकार का विरोध किया तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। ऐसे कई लोग हैं जो सरकार के चंगुल में फंसे हैं, जिन्होंने सरकार का विरोध किया, जिन्होंने सरकार से सवाल पूछे, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके उनको जेल में डाला गया। इसी बात को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी साहब भड़क गए। उन्होंने क्या कहा? देखिए, लिखा भी है अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ तब नहीं मरता जब टैंक सड़कों पर उतरते हैं, वो तब भी मरता है जब संस्थाएं झुक जाती हैं, जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग पक्षपाती हो जाएं, जब मीडिया आईना बनने के बजाय माइक बन जाए, जब अदालतें निर्णय देने
से नहीं उसे टालने से डरने लगे। जब विरोध करना देशद्रोह कहा जाए और सवाल पूछना राष्ट्र विरोधी ठहराया जाए, तब समझ लीजिए कि गणतंत्र वेंटिलेटर पर है। कांग्रेस की जिम्मेदारी संविधान को फिर से जीवित करना। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि संविधान को फिर से जीवित करना। दोस्तों, बहुत अच्छी बात यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी साहब कह रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ तब नहीं मरता जब टैंक सड़कों पर उतरते हैं, वो तब भी मरता है जब संवैधानिक संस्थाएं झुक जाती हैं, जब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग सरकार की चरण वंदना करने में मगरूर हो जाते हैं, वो पक्षपाती हो जाते हैं, जब मीडिया आईना बनने के बजाय माइक बन जाता है, जब अदालतें निर्णय देने से नहीं उसे टालने से डरने लगे, जब विरोध करना देशद्रोही कहा जाए और सवाल पूछना राष्ट्र विरोधी ठहराया जाए, तब भी ये समझिए कि गणतंत्र वेंटिलेटर पर है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और आज दोस्तों क्या नहीं हो रहा है? आज अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो बातें बोल रहे हैं उसमें मुझे तो 100% सब सही लग रहा है। क्योंकि दोस्तों बात यह है कि सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह और राष्ट्र विरोधी हो रहा है। मीडिया आईने की जगह पर माइक बन गया है। कई ऐसी चीजें हैं जो हम सभी लोग देख रहे हैं। संवैधानिक संस्थाएं सरकार के सामने झुक गई हैं। संवैधानिक पर बैठे बड़े बड़े अधिकारी आज सरकार की गुलामी करने में मगरूर हो गए हैं। तो क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या लोकतंत्र वेंटिलेटर पर नहीं चला गया है? दोस्तों आगे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस की यह जिम्मेदारी है कि वो संविधान को फिर से जीवित करें। लिखा है कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत को लोकतंत्र केवल संविधान की किताब में नहीं बल्कि कांग्रेस ने ही व्यवहार में दिया था और अब वही इसे बचाने के लिए फिर से आगे आएगी। उन्होंने वर्तमान संकट को सिर्फ खराब शासन या आर्थिक समस्या नहीं बल्कि चुनावी बहुमत की आड़ में संवैधानिक मूल्यों की योजनाबद्ध हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि संविधान में चेक एंड बैलेंस है, लेकिन आज उसे चेकबुक और बुलडोजर से बदला जा रहा है। अधिकारों और उपायों की जगह छापे और बयानबाजी आ गई है। आज़ादी की जगह वफादारी की परीक्षा ली जाती है। ये शासन नहीं बल्कि गणराज्य को भ्रम में डालने की साजिश है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी बात अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा। वो रुके नहीं बल्कि उन्होंने आगे भी कहा राजनीतिक साहस और संवैधानिक समझ की जरूरत है। लिखा कांग्रेस नेता ने स्पष्ट कहा कि अब जरूरत है राजनीतिक साहस और संवैधानिक समझ की। उन्होंने कहा कि संसद को सिर्फ कागजों के बिल पास करने की जगह असली बहस का मंच बनाना होगा। इसके साथ ही अदालतों से सिर्फ व्याख्या नहीं हस्तक्षेप भी मांगना होगा। मीडिया को डर और दबाव से मुक्त करना होगा और सबसे अहम संविधान को आम लोगों से फिर से जोड़ना होगा। उन्होंने आखिरी में कहा कि हम ये नहीं होने देंगे कि भारत एक ही रंग का चित्र बन जाए। भारत तो लाखों रंगों वाली भित्त चित्र है। अगर एक रंग भी मिटा दिया गया तो पूरी तस्वीर टूट जाएगी। कितनी बड़ी बड़ी बातें अभिषेक मनु सिंघवी साहब कह रहे हैं। और दोस्तों इनकी बातों में गंभीरता है, इनकी बातों में सच्चाई है और इनकी बातों को सुनकर आज भाजपा वालों को बहुत बुरा भी लग रहा है, क्योंकि उनका प्लान, उनका मकसद लीक हो गया है। लोग समझ नहीं पा रहे कि कितने बड़े लेवल की राजनीति हमारे देश में हो रही है। संविधान का पाठ पढ़ा करके संविधान की जो हत्या कराई जा रही है उसे सब कोई नहीं देख सकता है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।